आईपीएल 2025 में हर बीतते मैच के साथ रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो इस समय दो टीमें ऐसी हैं जो 16 अंकों के साथ टॉप 2 पर हैं, लेकिन दोनों ही टीमों के पीछे क्यों नहीं लगाया गया है? क्योंकि इस समय जो सिनेरियो है ना, वो ऊपर की जो 7 टीमें हैं, 7 टीमों में से कोई भी 4 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम है जिन्हें मिरेकल चाहिए है, दूसरों के ऊपर निर्भर है। कोलकाता नाइट राइडर्स का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, लेकिन ऊपर की 5 टीमों के पास पूरी दावेदारी है कि अगर वो अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीतती हैं और बेहतर तरीके से जीतती हैं तो वो प्लेऑफ में जरूर क्वालिफाई कर सकती हैं। ऐसे में एक टीम को नुकसान हो सकता है। कौन सी होगी वो टीम, ये भी जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम गुजरात टाइटंस के मुकाबले देखें तो गुजरात टाइटंस के जो बचे हुए मुकाबले हैं वो हैं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो इनका 11 मई को मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ में अपनी जगह तलाश रही है। वहीं जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इनका मुकाबला है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स भी प्लेऑफ के लिए अपनी जगह तलाश रही है। चेन्नई प्लेऑफ से बाहर है तो फिर चेन्नई आपके लिए पार्टी खराब कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले देखें तो इनके मुकाबले दो ऐसी टीमों से हैं जो ऑलरेडी बाहर हो चुकी हैं या फिर बाहर होने की कगार पर हैं, या फिर यूँ कहें कि तीनों, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का भी नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा खराब है और उन्हें काफ़ी बड़े मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है। सनराइजर्स हैदराबाद पहले से ही बाहर है और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला हारने के बाद वो भी लगभग बाहर ही हो चुके हैं। ऐसे में आरसीबी के लिए यहाँ से थोड़ी सी राहें आसान नजर आती हैं। पंजाब किंग्स के जो मुकाबले हैं वो बड़ी टीमों से हैं, क्योंकि उनका पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से है और यह मैं आपको याद दिला दूं, दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ की रेस में है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस से भी उनका मुकाबला है, मुंबई इंडियंस भी प्लेऑफ की रेस में है। जो उनका आखिरी मुकाबला है जो 16 मई को खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स से, सिर्फ वही मुकाबला ऐसा है जहां पर राजस्थान रॉयल्स पूरी तरीके से क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर है, यानी कि एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके बाद मुंबई के भी मुकाबले बड़ी टीमों से हैं और क्वालिफिकेशन के लिए लड़ाई लड़ रही टीमों से हैं। 2 मुकाबले उनके बचे हैं, एक पंजाब से है और एक दिल्ली से है, और ये दोनों ही टीमें कितनी शानदार फॉर्म में हैं। हालांकि दिल्ली के पिछले कुछ मुकाबले खराब रहे हैं, लेकिन मुंबई के लिए मुश्किलें खड़ी यही भी कर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के जो 3 मुकाबले बचे हैं वो पंजाब से हैं, गुजरात से हैं और मुंबई से हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। शुरुआत इनकी बहुत शानदार हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है वो अपने आप से उतने ज्यादा खुश नहीं होंगे। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 मुकाबले बचे हैं, एक सनराइजर्स हैदराबाद से है और एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। एक टीम जो क्वालिफिकेशन के दरवाजे पर खड़ी है और दूसरी टीम जो कि एलिमिनेट हो चुकी है। दोनों ही टीमें चुनौती जरूर देंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स का जिस तरीके का फॉर्म रहा है, इनके लिए भी चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। और जो आखिरी टीम क्वालिफिकेशन की रेस में लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। और लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर मुकाबलों की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से कल ही उनका मुकाबला है, उसके बाद गुजरात टाइटन से है और सनराइजर्स हैदराबाद से है। यानी कि देखिए, एक बात तो साफ है, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स यहाँ से कुछ मिरेकल करे तभी वह आगे जा सकते हैं, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराना आसान नहीं है। इसके अलावा गुजरात टाइटंस को भी हराना आसान नहीं है और उनके लिए तो सनराइजर्स हैदराबाद को भी हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यहाँ पर यूँ कहें कि राहें सबसे ज़्यादा मुश्किल रहने वाली हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान रहने वाली हैं, मुंबई के लिए चीज़ें मुश्किल रहने वाली हैं, पंजाब के लिए मुश्किल रहने वाली हैं। लेकिन टॉप 4 की टीम कौन सी होंगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और आईपीएल को हम इसीलिए जानते हैं ना यार, कि सस्पेंस जहां पर सबसे ज्यादा होता है वही आईपीएल का नाम है। आप सभी के हिसाब से कौन सी ऐसी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।